Welcome, students, to the Institute of Commerce Studies. Chapter number 2 is Principles of Management. Management Principles. That means प्रबंध के सिद्धांत. Management principles are the statements of fundamental truth which act as guidelines for taking managerial actions and decision making. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये वो वाक्य हैं जिनमें जड़ से सच्चाई पाई जाती है और ये वाक्य हमारा मार्गदर्शन करते हैं मैनेजरियल एक्शंस और डिसीजंस लेने के लिए. वैल्यूज आर समथिंग विच आर एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल इन द सोसाइटी. वैल्यूज वो चीज़ें हैं जिन्हें एक समाज के द्वारा महत्व दिया गया है, मान दिया गया है, विच आर डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. और ये सभी वैल्यूज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स से डिफरेंट होती हैं. डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अर्थात मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को किस प्रकार से बनाया गया है. These principles are derived by two ways. Point number one, deep observation. The researchers observe deeply while employees are working. That means जब वर्कर्स काम करते हैं तो रिसर्चर्स ने उनको बहुत ही गहराई से ऑब्जर्व किया एंड नोट डाउन देयर रिएक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज ऑन वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस. और ये नोट किया कि जब भी कोई मैनेजरियल डिसीजन लिया जाता है तो उस पर एम्प्लॉयज का रिएक्शन क्या होता है. नंबर टू, एक्सपेरिमेंटल मेथड. द मैनेजमेंट रिसर्चर्स may conduct repeated experiments to derive management principles and to test their validity in different situations. यानी कि मैनेजमेंट रिसर्चर्स ने लगातार एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट्स किए और यह देखा कि डिफरेंट सिचुएशंस में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई करने पर क्या होता है. तो लगातार एक्सपेरिमेंट्स करना, उनको ऑब्जर्व करना, फिर एक्सपेरिमेंट्स करना, फिर ऑब्जर्व करना, इसी प्रकार से सभी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के हों या साइंस के हों. नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. पॉइंट नंबर फर्स्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली टू ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एट ऑल लेवल्स. दैट मीन्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में और हर लेवल पर अप्लाई किए जा सकते हैं. However, the extent of their applicability would vary. लेकिन ये प्रिंसिपल्स किस हद तक अप्लाई किए जा सकते हैं उसमें अंतर पाया जाता है, जो डिपेंड करता है इस बात पर कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, किस प्रकार की हमारे बिजनेस में एक्टिविटीज़ पूरी की जाती हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है. पॉइंट नंबर सेकेंड इज जनरल गाइडलाइंस. द प्रिंसिपल्स आर guidelines to action but do not provide ready-made solution to all managerial problems. मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं एक्शंस लेने में, लेकिन ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं है. ऐसा नहीं है कि हमारे सामने कोई भी समस्या अगर पैदा होती है तो किसी भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को लगाने पर वो समस्या खत्म हो जाएगी. दिस इज सो बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक and are a result of many factors. That means business situations बहुत ज़्यादा जटिल होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं और उन पर बहुत सारे फैक्टर्स का असर पड़ता है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स केवल जनरल गाइडलाइंस हैं, ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं है प्रॉब्लम्स के लिए. एंड थर्ड पॉइंट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. Proper observation and experiments are conducted before developing management principles. लगातार ऑब्जर्वेशन करना और उस पर फिर एक्सपेरिमेंट्स करना, फिर ऑब्जर्व करना, फिर एक्सपेरिमेंट्स करना, इस प्रकार से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉर्म किया गया है. दीज आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक रात में तैयार नहीं हुए हैं, बल्कि लगातार डीप ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट्स से ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पैदा हुए हैं. Fourth point is flexibility.
द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस, यानी कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कठोर नहीं हैं, विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली। ऐसा नहीं है कि जैसा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में लिखा है हमें वैसे ही उनको फॉलो करना पड़ेगा। दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में ज़रूरत पड़ने पर बदलाव किया जा सकता है। बाय द मैनेजर्स व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड्स, अगर सिचुएशन चाहती है, अगर डिमांड है, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में बदलाव किया जा सकता है। एंड पॉइंट नंबर फिफ्थ इज बिहेवियरल इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। मैनेजमेंट के सिद्धांत प्रभावित करते हैं ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को। ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल, और ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़्यादा जटिल होता है जिसे पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात यह नहीं बताया जा सकता कि किसी भी व्यक्ति को जब कुछ इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स दिए जाएंगे तो वहाँ पर उसका क्या रिएक्शन होगा। These principles insist on improving relationship between superior subordinates and all the members of the organization। बल्कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तो रिलेशनशिप इंप्रूव करते हैं सभी सुपीरियर्स के बीच, सबॉर्डिनेट्स के बीच और हर प्रकार के मेंबर के बीच। पॉइंट नंबर सिक्स इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं, यानी कि हर बात का कुछ ना कुछ कारण होता है और फिर उस कारण का प्रभाव देखा जाता है। इट मीन्स these principles tell us if a particular principle is applied in a situation, what might be the effect। यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि जब हम वो प्रिंसिपल किसी भी सिचुएशन में अप्लाई करेंगे तो उसका हमें क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। एंड पॉइंट नंबर सेवेंथ इज कॉन्टिंजेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू बी अप्लाइड कीपिंग इन व्यू द प्रिवेलिंग सिचुएशन, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते वक्त हमें ये देखना होता है कि पहले क्या परिस्थिति थी। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स हैज़ टू बी चेंज्ड एज पर रिक्वायरमेंट, और ज़रूरत पड़ने पर हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में बदलाव भी करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज नीड, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर वन, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। यानी कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे मैनेजर्स को एक दूरदर्शिता प्रदान करते हैं जिससे वो पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कब क्या होगा। दीज प्रिंसिपल्स इंप्रूव नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस। यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारे मैनेजर्स के अंदर नॉलेज, एबिलिटी और उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती है ताकि वो डिफरेंट मैनेजरियल सिचुएशंस में उनको यूज़ कर सकें। पॉइंट नंबर सेकेंड, optimum utilization of resources, that means best utilization of resources and effective administration। Management principles are designed to get maximum benefits from the human efforts and other resources। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि ह्यूमन एफर्ट से हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकें, और जितने भी हम लोग रिसोर्सेज अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, फिजिकल रिसोर्स हो या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, उन सभी का हम लोग अधिक से अधिक बेनिफिट प्राप्त कर सकें। थर्ड पॉइंट इज साइंटिफिक डिसीजंस। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एनेबल मैनेजर्स टू हैंडल प्रॉब्लम्स सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारे मैनेजर्स को इस लायक बनाते हैं कि वो समस्याओं को सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली हैंडल कर सकें। पॉइंट नंबर फोर्थ इज fulfilling social responsibility। An organization is an integral organ of the society। हर एक ऑर्गेनाइजेशन समाज का एक अभिन्न अंग है। बिजनेस हैज़ इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वर्कर्स, कस्टमर्स, सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। और हर एक बिजनेस की अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वर्कर्स की ओर, कस्टमर्स की ओर, सोसाइटी की ओर और गवर्नमेंट की ओर। और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमारी हेल्प करते हैं इन सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने में।
Point number 5 is meeting changing environment requirements. Management principles train the managers in implementing the changes in the right direction and at the right level in the organization. जब भी एनवायरनमेंट में कोई बदलाव आता है तो हमें अपने बिजनेस में भी उसके हिसाब से बदलाव करने पड़ते हैं, और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमारे मैनेजर्स को प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं ताकि वो सही डायरेक्शन में और सही लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन में समय के साथ साथ बदलाव कर सकें। पॉइंट नंबर 6 इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. Proper understanding of the principles of management helps the managers in formulation of effective plans and policies. यानी कि जब हमारे मैनेजर्स प्रॉपरली सभी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे प्लान्स और पॉलिसीज़ बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए. द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल दीज आर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन. और इन सबका नतीजा ये निकलता है कि हमें एक अच्छा प्रशासन दिखाई देता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. Point number 7th is management, training, education and research. Principles of management are at the core of management theories. यानी कि मैनेजमेंट थ्योरीज में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो उसके मेन पॉइंट्स हैं. दीज एक्ट एज द बेस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. दैट मीन्स किसी भी फील्ड में अगर हमें मैनेजमेंट से रिलेटेड लोगों को ट्रेनिंग देनी है या उनको एजुकेट करना है तो विदाउट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ये पॉसिबल नहीं है. प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज BBA, MBA also teach these principles as part of their curriculum. That means मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो BBA हो या MBA हो, हर जगह मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को उनके सिलेबस में शामिल किया गया है.